ओके, क्वेश्चन नंबर 25 चेक कर लो फटाफट। साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6√3x इक्वल्स टू -π/2। जब भी ऐसा सम होता है जिसमें दो जगह x है और आपके पास दो ट्रिगो है, इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग द फॉर्मूला लाइक साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स, दैट इज नॉट रॉन्ग बट इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। व्हाट शुड वी डू इज send one of the numbers to the other side, -π/2 minus sin inverse 6√3, या फिर आप ऐसे कर लो π/2 plus sin inverse 6x इक्वल माइनस साइन इनवर्स 6√3x, ये लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, ये माइनस हटाना है हम लोगों को, तो साइन इनवर्स के अंदर चला जाएगा, π/2 plus sin inverse 6x इक्वल साइन इनवर्स माइनस 6√3x हो जाएगा। साइन इनवर्स जब यहाँ आएगा तो साइन बन जाएगा, ये होगा। व्हाट इज साइन 90 प्लस थीटा, कॉस साइन इनवर्स 6x, यही होगा। तो कॉस और साइन है तो क्या लिखेंगे, cos इनवर्स √√1 minus 36x²। cos इनवर्स कैंसिल हुआ, √1 minus 36x² minus 6√3x, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्योंकि रूट हटाना होगा, 1 minus 36x², 108x²। हाँ, तो 1 is equal to 144x²। तो x का दो वैल्यू आ रहा है, ±1/12। फिर वेरिफिकेशन करना होगा, दो वैल्यू आया हुआ है ना, आपका एक ही आंसर होता है हमेशा, दूसरा वाला है। अगर हम लोग पॉजिटिव डालते हैं 1/12 तो LHS साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6√3x, तो ये हो गया साइन इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स √3/2। ये कितना है, π/6 प्लस π/3 प्लस π/2 आ रहा है, इट इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर x का वैल्यू आपका -1/12 होगा। अब होमवर्क नहीं क्या, अब समझ आ गया वो फॉर्मूला का लर्न करने का तरीका। किसी प्लस से अगर वो सेटिस्फाई करता तो वो आंसर, वो सेटिस्फाई नहीं करता तो उसके उल्टा वाला आंसर। और अगर दो वैल्यू आ रहा होता तो हो गया, हटा दो। 26 साइन इनवर्स 1 minus x minus 2 साइन इनवर्स x इक्वल π/2। तो ये हो गया साइन इनवर्स 1 minus x इक्वल्स 90 प्लस 2 साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स वहां गया तो साइन
90 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन 90 प्लस थीटा कॉस हो जाएगा cos 2 साइन इनवर्स एक्स। सो 2 साइन इनवर्स एक्स को हम लोग पहले तो खाली साइन में बदल सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा। अब इसको cos इनवर्स में बदलने के लिए अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर x होता है, ये मेरा पूरा का पूरा x है ना, तो साइन इनवर्स x इज सेम एज cos इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 4x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा। तो 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x पावर। समझ आया ये चीज? स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये पूरा का पूरा x है, तो साइन इनवर्स x होता है cos इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो मैंने इसको स्क्वायर करके लिखा। तो 1 हाँ। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है, उसको cos में कन्वर्ट बाय 2 माइनस cos करके, तो ये ना इक्वल टू में जो आपका आया ना 1 माइनस एक्स, उसमें मेरा माइनस आता है। देखो कुछ कौन किया दिखाओ। 1 1 गया तो 5x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं हम लोग, x कॉमन 4x क्यूब प्लस 5x माइनस 2। कहीं कुछ रॉन्ग किया है क्या? ये शायद माइनस है, x पर तो माइनस होगा, x को वाला क्यूब प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस होगा। सेकंड वाला तो क्यूबिक है, x इक्वल टू 0 और ये इक्वल्स टू 0 है ना। हम लोग पहले x इक्वल्स टू 0 के लिए वेरिफिकेशन कर लो, दूसरा ढूंढेंगे नहीं, क्योंकि अगर यही सेटिस्फाई हो गया तो वो सोल्यूशन ही नीचे अपने। x इक्वल्स टू 0 का वेरिफिकेशन कर लो। इसमें पाई माइनस cos इनवर्स 1 माइनस x दिया, फिर जब ये कर रहे ना तो प्लस, ठीक है, तो ये कैसे होगा? आप यहाँ माइनस भेजेगा, फिर माइनस पहले अंदर डालेगा, फिर उसको कॉस में बदलेगा। तो मेरा इससे माइनस आई, माइनस के बिना आ जाएगा, लेकिन बहुत लंबा स्टेप। हाँ, बहुत गंदगी मच जाएगी। सेटिस्फाई कर रहे हैं? साइन इनवर्स 1 मतलब पाई और 0 को तो 0 ही लिखते हैं। हां सेटिस्फाई, तो वही आंसर है, दूसरा ढूंढने का जरूरत ही नहीं। हम लोग cos को कभी मतलब cos इनवर्स को कैंसिल कर सकते हैं, cos इनवर्स दोनों साइड होता तो हम लोग काट देते, लेकिन cos cos होता कि नहीं काटते। और साइन इनवर्स का वैल्यू जब हम लोग तो वो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में होना पड़ेगा। तो जैसे 2 पाई बाय 3 है, उसको हम कैसे चेक करेंगे कि पाई बाय 3 60 होता है, 60 into 2 120। तो बाहर है, तो पाई माइनस पाई बाय 3। साइन इनवर्स के लिए माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय cos बाय 0 से हो गया। मैं बढ़ू आगे? ऑनलाइन हो गया क्या? हां मैम, यस मैम। 27 2 tan inverse cos x equals tan inverse 2 cosec inverse x। तो यहाँ पे 2 है, इसके वजह से मैं tan इनवर्स को कैंसिल नहीं कर पा रही, तो हम लोग 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे। 2 tan इनवर्स x का कौन सा? tan इनवर्स वाला ही लगाएंगे, तो 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स 2 cosec x होगा, वो शायद cosec इनवर्स नहीं होगा, tan इनवर्स 2 cosec x होगा। क्वेश्चन में चेंज कर लो, क्वेश्चन नंबर 27 का tan इनवर्स गया 2 cos x बाई साइन स्क्वायर x
इक्वल्स 2 कोसेक एक्स। कोसेक इनवर्स नहीं होगा, कोसेक होगा। दो इनवर्स एक साथ कैसे हो सकता है? एक तो नॉर्मल होना ही पड़ेगा। 2 गया cos x बाई साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 बाई साइन एक्स। एक साइन एक्स गया, cot x इक्वल्स टू 1, तो x कितना होगा? पाई बाई, एक ही बात है। आप कर दिया था ये सम, फिर भी कोसेक इनवर्स के साथ ही सम कर दिया। साइन और cos का तो अलग होता है, एक्सिस का अलग होता है साइन और cos का, तो पाई बाय 4 में वैल्यू कैसे समझ? मिडिल में मिल जाता है, हाफ पे 45 पे। जब वो 45 पे मिलता है तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेम हो जाता है, और रेडियस तो पहले ही सेम था। tan इनवर्स 2x by 1 minus x। आप उस वक्त कोसेक इनवर्स था ना, क्वेश्चन ही रॉन्ग था। हुआ? मैंने लास्ट क्लास आप लोगों को एक चीज पूछा था, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू दैट साइन इनवर्स कैन हैव? -90। और मैक्सिमम? कॉस में मिनिमम, मैक्सिमम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28। आपको ये 1 मार्कर है, 3 साइन इनवर्स ऐड होके बोल रहा है 3 पाई बाई 2। 3 साइन इनवर्स ऐड होके 3 पाई बाई 2 कब दे सकते हैं? जब इंडिविजुअली सारा पाई बाई 2, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब साइन इनवर्स x जो है वो पाई बाई 2, साइन इनवर्स y पाई बाई 2, साइन इनवर्स z पाई बाई 2। अग्रीड? तो यहाँ पे x क्या हो गया? साइन 90 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z लिख दूं, तो तीनों ही कितना होगा? 1। अब आपको जो भी ढूंढने बोला उसमें डाल दो। therefore x plus y plus z कितना हो जाएगा? कुछ नीचे 1 मार्कर क्वेश्चन। कुछ रीजन नहीं, साइन इनवर्स 1 माइनस 0, तो साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 होता है, -2 साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 तो 0 होता है। हुआ? नेक्स्ट 29। 3 cos इनवर्स ऐड होके 3 पाई दे रहा है, ये कब पॉसिबल है? जब तीनों पाई हो। तो यहाँ से x इक्वल y इक्वल z कितना आएगा? cos पाई -1 होता है। तो x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, विच इज। आप एक भी होमवर्क नहीं किया? सूर्यांश हम 21 किया बट मेरा आ गया पहला ही सम था वो होमवर्क का। अब बाकी वापस अभी कर रहे हैं। ओ ये बाकी मतलब लिखने आज आप लोग देखा था होमवर्क, जो लोग नहीं किया था वो लोग के साथ क्या हुआ था? और बैठ के बेचारा हाँ, वही बेचारा नेक्स्ट टाइम आप लोगों का। नेक्स्ट 30 मैंने इम्पोर्टेंट मार्क करवाया था इसे। LHS साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टैन इनवर्स 63/16। इसे हमें पाई प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे पहला क्या करेंगे, इन्हें सबको टैन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए अगर मैं ट्राइंगल बनाती हूँ, ये 12 ये 13, तो ये 5 हो गया। इसके लिए अगर ट्राइंगल बनाते हैं, ये 4 ये 5, तो ये 3 हो गया। तो पहला वाला में टैन इनवर्स क्या हो जाएगा? टैन इनवर्स 12/5, ये हो जाएगा टैन इनवर्स 3/4, ये सेम रहेगा। अब क्या कर सकते हैं, किसी भी दो में, पहले इन दोनों में टैन इनवर्स का फॉर्मूला। टैन इनवर्स में फॉर्मूला लगाते वक्त हमें चेक करना होता है दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके हमें कितना मिल रहा है, 9/5 मिल रहा है, विच इज ग्रेटर देन 1, है ना। अगर 1 से बड़ा होता है प्रोडक्ट तो हम क्या लिखते हैं? 5 a plus b by 1 minus
ए इंटू बी बाई बी कैसे? अच्छा नहीं वो कोई भी एक ट्रिगो में कन्वर्ट कर लो सेम करने के लिए, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई करो, ये tan साइन का परिवार का है तो माइनस कहाँ जाएगा? आप होमवर्क करके आए कृष? जितना धीरे बोले हमको डाउट ही है वो 2-3 सम पे। RHS एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट सम, एग्जाम्पल के या एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बोल रहे, हार्ड थोड़ी बोल रहे। आप क्लास 1-2 बार और करोगे फिर आपको इन्वर्स को इतना पसंद आएगा ना, क्योंकि सब देखा हुआ सम आता है, क्वेश्चन आंसर लास्ट तक आप लोग का इस स्टेज तक हम ले आए, इधर क्वेश्चन आया और इधर आपका आंसर, आप लोग आगे का लाइन भी नहीं पढ़े। अगर x इंटू वाई 1 से बड़ा होता हो गया। आप होमवर्क नहीं करके आए? कर नहीं पाया, हम बस एक मैम tan इनवर्स का सम्स में हमेशा एक्स वाई वाला कंडीशन चेक करने का, हमेशा प्लस में। हो गया है ना? tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9, ये LHS है। ओके आप इसको tan इनवर्स में 1/4 इंटू 2/9 इज 1/18, 1 से छोटा ये चलेगा, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। आप कॉस में कन्वर्ट करके भी लगा सकते हैं, दो कॉस है ना, सिंगल तो करना ही पड़ेगा। इसके जगह कॉस में क्यों डाल हाँ वो भी चलेगा। प्लस 2/9 बाई 1 माइनस 1/4 इंटू 2/9, ठीक है। सिंप्लीफाई करके कितना? यहाँ तक ठीक है। अब आपको प्रूफ करने दिया है हाफ कॉस इनवर्स 3/5, तो आपको हाफ अगर लाना है जबरदस्ती का, ऐसा तो कोई फॉर्मूला में हाफ है नहीं, तो मैं अगर यहाँ जबरदस्ती हाफ लाना चाहूँ तो मैं इसे हाफ इंटू 2 लिखूंगी ना, समझ आया ये बात? तो अब मैं यहाँ पे 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाऊंगी, कौन सा वाला? कॉस इनवर्स वाला। तो क्या है फॉर्मूला? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 3/5, भूल गए, ये हो जाएगा हाफ cos इनवर्स 3/5 which is your RHS। अभी कॉस में कन्वर्ट करने से आता मुश्किल है। हाँ कॉस में बहुत गंदी की मच्छी। tan का फॉर्मूला लगाना सबसे कन्वीनियंट होता है, उसमें कोई रूट ओवर नहीं, बाकी सब में होता है, इसलिए हमेशा tan इजी लगता है। मैं बोलूंगी, रुको थोड़ा शांति रखो। अच्छी सब बोले सब इतना सारा बताओ चैप्टर छोटा ही है।
लेकिन हम लोग का बोल रहा है कि सर क्या कराते हैं ना, कल लेने का मन, अभी मत करो, नहीं मतलब कल के लिए जरूरत, हम लोग बाद का में एक दिन बैठ के कर लेना, पहले पूरा रिवाइज करना, फिर उसको एज अ टेस्ट लेके बैठना। बाद में ना कल से फॉर्मूला अभी देख के चला बहुत। हम लोग का क्लास में डिफरेंशिएशन अभी चल रहा है, सर खाली फॉर्मूला लिखवा दे स्टार्टिंग का फर्स्ट में और सब मार्क करवा दे। ओके इधर आओ। अब 32 से ट्रिगो का हम लोगों को दो फॉर्मूला, एक तो मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था, रेड पेन निकालो। इसके बाद ट्रिगो के फॉर्मूलाज नहीं, आपको कैलकुलस में भी और नया फॉर्मूला लर्न नहीं करना। एक अभी बचा जो मैं लिखवा दूंगी। अरे हो गया। अब पहला 1 प्लस कॉस मैंने लिखवाया था, ये वाला तो क्या होगा? 1 माइनस कॉस, ये एक बार में सारे यूज हो गए, एक जैसा ही है चारों फॉर्मूला। ये जैसे 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, अभी देख लो एक मिनट, 1 प्लस साइन का भी फॉर्मूला। 1 प्लस साइन में क्या होगा, मैं आपको डिराइवेशन दिखाती हूँ पहले, वरना थोड़ा कम समझ आएगा। हम लोग साइन को, अगर मैं सपोज 1 प्लस साइन 2x लिखती हूँ, ठीक है, हम लोग 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं। अग्री? ये अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, तो मैं इसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, बात तो एक ही होता है प्लस में। तो 1 प्लस साइन अगर एंगल है तो कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर एंगल आधा, ये एंगल आधा दोनों के लिए, इसलिए बाहर लिख दिया। अब वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस में तो मैटर नहीं करता, माइनस में तो मैटर करता है ना, कौन पहले कौन बाद में। हाउ टू डिसाइड साइन माइनस कॉस या कॉस माइनस साइन? क्यों? क्योंकि जब भी इंटीग्रल वैल्यू होता है कॉस को तो पहले मतलब कॉस को करा था। क्यों? ये कौन बोला? बोला तो सर, कौन बोला? क्लास में तो एक नहीं, उसके लिए नहीं, सुनो अच्छे से, देयर इज अ लॉजिक। आप अगर थोड़ा सा अपना वैल्यूज को लर्न करो, जब आप दोनों का प्रिंसिपल ब्रांच के बारे में बात करते हैं तो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉमन, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से 90। नहीं है, एंगल्स तो दोनों का सेम होता है, मैं बोल, जब आप 0 से 90 का वैल्यूज को एक बार देखो, जब हम लोग cos 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है, ये हो गया साइन और ये हो गया cos। साइन 0 0, हाफ 1/√2। अब इस फिर यहाँ पे 1 4 3/2 1/√2 हाफ। इस 45 में तो दोनों का वैल्यू इक्वल है, इसके पहले कौन बड़ा है? कॉस बड़ा है, और इसके बाद कौन बड़ा है? साइन बड़ा है। तो हम लोग जब माइनस करते हुए ऑलवेज वन पॉजिटिव आंसर्स, तो अगर आपको एंगल दिया हुआ है 0 से लेके 45, 0 से लेके 45 में मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कौन बड़ा है? कॉस। तो अगर आपको बोला हुआ है जो आपका एंगल है, कौन सा एंगल? छोटा होने के बाद वाला एंगल, ठीक है, छोटा होने के बाद वाला जो एंगल है, वन माइनस साइन एंगल,
अगर आपका आधा एंगल मतलब बदलने के बाद वाला एंगल अगर 0 से 45 में है, तब आप लिखेगा इसको cos माइनस साइन का होल स्क्वायर एंगल आधा। और अगर आपका जो एंगल आधा है वो 45 से लेके 90 के बीच में है, तब आप इसको लिखेगा साइन माइनस। अगर कुछ नहीं लिखा है तो हमेशा cos माइनस है। हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं ना, नहीं। बट वही हम लोग आंसर नहीं लिख सकते। खत्म हो जाएगा आंसर, दिक्कत ही नहीं, खत्म, 0। ये बाय डिफॉल्ट होता है। अगर कोई एंगल का मेंशन नहीं है तो हमेशा हम लोग cos माइनस साइन, ये पहले आता है। समझ आया? अगर एंगल 0 से 45 है cos माइनस साइन होल स्क्वायर एंगल आधा। अगर एंगल 45 से 90 है तो साइन माइनस cos होल स्क्वायर एंगल आधा। कुछ नहीं बोला है तो cos माइनस साइन होल स्क्वायर एंगल आधा। समझ आया? तो 1 प्लस cos क्या होता है? 2 cos स्क्वायर एंगल आधा। 1 माइनस cos 2 साइन स्क्वायर एंगल आधा। 1 प्लस साइन प्लस साइन होल स्क्वायर एंगल आधा। 1 माइनस साइन cos माइनस साइन होल स्क्वायर एंगल आधा बाय डिफॉल्ट, या फिर एंगल 45 के पहले, एंड साइन माइनस cos होल स्क्वायर एंगल आधा अगर 45 से 90 है। 45 में तो दोनों खाली 45 तो दे ही नहीं सकते, एक इंटरवल देंगे ना। आपको डॉट 45 देगा तब तो 45 डाल देना। मतलब बीच का 0 और 5/4 के बीच का एक एंगल और 5/4 से 90। सॉरी, ब्लैक नहीं चल रहा तुमको किधर मेरे। ओ ये शायद यहाँ पे इसीलिए रखा हुआ है कि सारे खत्म हो गए। सारे ही नहीं चले गए, घर से लेके आते। हो गया? मेरा ही ये वाला जो साइन वाला फॉर्मूला शुरू में भी लिख लेना, बाद में घर जाके जो सारा ट्रिगो का फॉर्मूला है। हो गया क्या? सबका हो गया? ओके, सम करते हैं 32। आपको बोला हुआ है tan इनवर्स sin x बाई 1 प्लस cos x। बोलो क्या करें? 1 प्लस cos तो हम बोला ही, एकदम पूरा रूल है, गोल्डन रूल हम लोगों का। 1 प्लस cos को क्या लिख सकते हैं? कभी ऐसा नहीं होगा कि नहीं करना। अब अगर नीचे आपने एंगल आधा कर दिया तो कायदा अनुसार ऊपर भी होगा ही, तो आप sin x को क्या लिख सकते हो? टू साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है sin 2x का, 2 sin x cos x। आपका अगर यहाँ दोनों का सेम एंगल तो रखना पड़ेगा, वरना आप सिंप्लीफिकेशन कैसे करें? समझ आए? अब आप कैंसिल अगर करते हो तो ऊपर क्या बचेगा? ऊपर sin x बाई 2 और नीचे एक cos x बाई 2 बच जाएगा। sin बाई cos होता है तो tan इनवर्स और tan कैंसिल, x बाई 2 आंसर। कहाँ है 2? ऑनलाइन ठीक है क्या? नेक्स्ट वाला आप लोग ट्राई करो 33, वेरी इजी। तो
ट्यूबलाइट हो गया एकदम खत्म केस, जल भी नहीं रहा। मैम साइन एक्स को 2 साइन वो वैसा क्यों लिखा? ये साइन 2x वाला फॉर्मूला, एंगल आधा कर दिया क्योंकि नीचे में एंगल चेंज किया तो ऊपर भी तो करना पड़ेगा ना, सिंप्लीफिकेशन ही नहीं कर पाओगे। अच्छा ठीक है, थर्टी थ्री अंडर रूट, ट्रिगो में फॉर्मूला ही होता है, अगर वो याद है ना दौड़ता है ऐसा, वही फॉर्मूला याद नहीं होता आप लोग पेज ही पलटाते रह जाते हैं। इसमें भी 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, ऊपर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 3x/2, नीचे 2 साइन स्क्वायर 3x/2, 2 कैंसिल, अंदर हो गया अंडर रूट tan स्क्वायर 3x/2, रूट से बाहर आएगा तो tan 3x/2, कॉट होगा ना ये तो, कॉट स्क्वायर, तो ये हो गया कॉट 3x/2। अब हमें कॉट को tan में बदलना है, हाउ विल वी डू दैट? हम ये रूट ओवर 3x/2 नहीं है क्या? ओ अच्छा, कॉट स्क्वायर के में कॉट इनवर्स और tan इनवर्स में रेसिप्रोकल होता था, ऐसे नहीं होता था। tan इनवर्स x का फॉर्मूला था कॉट इनवर्स 1/x, राइट? लेकिन अगर आप यहाँ पे कॉट इनवर्स 1/x कर दोगे तो कॉट तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, लग जाएगा। सो क्या करें? पूरा tan इनवर्स के cot इनवर्स कैसे? cot इनवर्स cot नहीं cot इनवर्स 1/cot 1/cot हो जाएगा, मैम 2/√3 तुम्हारा tan इनवर्स को 1/cot वो तो इनवर्स में होता है रेसिप्रोकल करने वाले, ये तो कॉट है, कॉट इनवर्स थोड़ी है। 1 plus tan फिर एक मिनट, 1 बाय ट्राइंगल इनवर्स में बनता है। मैम नॉर्मल ट्रिगो में फिर नॉर्मल ट्रिगो में नॉर्मल ट्रिगो में ट्रायंगल ये तो वेरिएबल, ये सब नंबर्स थोड़ी है, बदलना ही है आपको। आप ये रेसिप्रोकल्स मत करो, कुछ और सोचो। और फार्मूला π/2 माइनस ये tan इनवर्स x, ये x है तो ये क्या हो जाएगा π/2 माइनस कॉट इनवर्स x, गया π/2 माइनस 3x/2। मैंने जो बोला था ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो का फॉर्मूला को मस्त मिक्स करेगा आपको। अब इसको कैसे सिंपलीफाई खत्म हो गया सब। हो गया और क्या समझ आया? डन। देखो 34 और 35 आइडेंटिकल क्वेश्चन है लेकिन आंसर अलग अलग। मैं एक करती हूँ, एक आप बता रही हूँ। अरे बोलने ही नहीं देता है आप लोग, मैं समझाऊंगी। 34 आपको बोला है कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, फिर सेम चीज बस बीच में माइनस। मैंने आप लोगों को देखो फॉर्मूला में क्या लिखवाया था रेंज के लिए, एक बार देखो। आधा एंगल अगर 0 से π/4 के बीच होता है तो कॉस माइनस साइन, और आधा एंगल अगर π/4 से π/2 होता है तो जब आप यहाँ फॉर्मूला लगाओगे तो आपका एंगल आधा होके कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको बोला है x का वैल्यू 0 से π/2 है, मेरा जो आधा एंगल है वो तो x/2 है, तो x/2 कहां से कहां तक होगा, 0/2 0 और ये π/4। मेरा फॉर्मूला में जो रेंज वाला चीज है वो आपका एंगल आधा होने के बाद वैलिड है। जब एंगल आधा हो जाता है वो आधा वाला एंगल को उस रेंज में होना चाहिए। मेरा यहाँ ओरिजिनल एंगल x है, जब आधा हो जाएगा तो x/2, और x/2 हैज टू बिलोंग टू वन ऑफ देम। क्वेश्चन में आपको x का रेंज दिया, आप x/2 निकाल लो बाई 2 करके। अब मेरा x/2 0 से π/4 आ रहा है तो आप क्या लिखोगे, cos माइनस साइन होल स्क्वायर एंगल आधा, cos प्लस साइन होल स्क्वायर एंगल आधा। तो मैं डायरेक्ट होल स्क्वायर और रूट काट के लिख रही हूँ, cos x/2 प्लस साइन x/2 cos x/2 माइनस साइन x/2।
ऊपर में कितना बच रहा है? 2 cos x/2 बच रहा है और नीचे में 2 sin x/2 बच रहा है। हाँ, 2 गया, cot इनवर्स cot x/2, cot भी गया x/2, which is your RHS। क्या ये समझ आया आप लोगों को? अब सेकंड वाले में रेंज नहीं दिया हुआ, लिख लो ना, x बिलोंग्स टू π/2 से π, 35 में x बिलोंग्स टू π/2 से π। ओहो ओहो, एक डेकोरम मैनर्स कुछ होता है। cos प्लस साइन होल स्क्वायर प्लस में माइनस क्यों होगा? माइनस में माइनस होगा ना, तो cos प्लस साइन होल स्क्वायर एंगल आता, 1 माइनस साइन का cos माइनस साइन होल स्क्वायर एंगल आता। 35 में रेंज नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में, बुक में लिख लेना। हाँ, cot इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स π/2 से π। अच्छा, इसमें उल्टा वाला। तो यहाँ पे x अगर π/2 से π है तो आपका आधा होने के बाद वाला एंगल जो है वो π/4 से π/2। तो cot इनवर्स cos x/2 प्लस sin x/2 फिर sin x/2 माइनस cos x/2। सो आपका ऊपर में कैंसिल होने के बाद 2 sin x/2 बच रहे और नीचे में 2 cos x/2। 2 गया, cot इनवर्स tan x/2, क्या करें? π/2 माइनस tan इनवर्स हो जाएगा, π/2 माइनस x/2। और वो इसमें ट्रायंगल बनाने का ऑप्शन तो ये साइन क्या चीज अगर ये मतलब साइन इनवर्स और नहीं आता वो, फिर अंदर में वैसे कुछ होता। वो ऑनलाइन यहाँ तक ठीक है? हो गया, डन। Now another very important thing we are going to learn, ये आप लोगों को पूरा कैलकुलस में वापस चाहिएगा, that is method of substitution। मैं समझाती हूँ, ये हो गया ना? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब जब भी ट्रिगो ये सब होता है ना, आपको अगर एलजेब्रा और इनवर्स ट्रिगो मिक्स करके दिया, पहला बात तो कैसे पता चलेगा? अगर आपके सम में एलजेब्रा और इनवर्स ट्रिगो का सिंगल टर्म है और आपको बोला सिंपलेस्ट फॉर्म में करो या ऐसा कुछ, तब हम लोग सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेंगे। नाउ हाउ डू वी नो व्हेन वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट व्हाट, दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, ये भी आपको पूरा कैलकुलस में वापस चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे आपका देखो क्वेश्चन नंबर 36, 37 इन सब में इनवर्स ट्रिगो और अलजेब्रा दोनों साथ में, और बोला सिंपलेस्ट फॉर्म में करो। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा मतलब यू हैव टू सब्स्टिट्यूट सम, और सब्स्टिट्यूट इस तरीके से करेंगे कि आपका जो सम है वो डायरेक्टली फॉर्मूला में बैठ जाए। ठीक है, अच्छे से पहले हम लोगों को क्लास 10 का 3 आइडेंटिटी याद करना है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, सेक स्क्वायर 1 प्लस टैन स्क्वायर होता है, एंड कोसेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? अब आप देखो पहला, अगर आपके क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब आप देखो 1 माइनस किसका स्क्वायर का फॉर्मूला है आपके पास? 1 माइनस किसका स्क्वायर? 1 माइनस साइन स्क्वायर है आपके पास, या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और कोई सा है? तो आप यहाँ पे क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस टैन स्क्वायर हो रहा है पॉजिटिव में,
अगर आप इनमें वन माइनस लिखते हो तो माइनस में आंसर आ रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव आंसर्स के लिए। तो आप फर्स्ट वाला से खाली 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख सकते हो और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख सकते हो। इसी कारण से हम लोग एक्स की जगह या तो साइन थीटा रिप्लेस करेंगे या फिर कॉस थीटा करेंगे। समझ आया? तो हाँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर देखा तो आप एक्स के जगह या तो साइन थीटा लेट करोगे या फिर आप एक्स के जगह कॉस थीटा लेट करोगे। क्या ये समझ आए? कोई दिक्कत किसी को? सपोज इसके जगह हल्का सा चेंज अगर करूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो आपको ए स्क्वायर हटाना है और साथ ही में 1 माइनस समथिंग स्क्वायर को जैसा इसको लेट भी लेना है। तो इस बार आप एक्स को क्या लोगे? ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा ले लो। तो ए तो कैंसिल ही हो जाएगा जब आप स्क्वायर करोगे, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ही तो बचेगा। अगर मैंने ऐसा दिया होता 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तब आप एक्स को क्या लेते? साइन थीटा बाई ए या फिर कॉस थीटा बाई ए एंड सो ऑन। समझ आया? अगर मैंने सपोजिंगली ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ले रखा है, ठीक, ए साइन थीटा लो। ए साइन थीटा लेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस बन जाएगा। अगर आप एक्स को हमने ए हटाना है, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा अगर लेते हैं तो बाद में स्क्वायर होके आप ए स्क्वायर कॉमन ले पाओगे तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आप ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, बन जाएगा ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ आया? ए स्क्वायर रहा लेकिन आपका फॉर्मूला तो पुट हो ही गया अलग होके ए स्क्वायर प्लस ए माइनस साइन। आप अगर ये सब यूज करोगे तो ए प्लस भी होल स्क्वायर ए माइनस भी होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, भयंकर हो जाएगा। ये ठीक है? हर बार ये सब्स्टिट्यूशन, जैसे एक आपने इंडिविजुअली पढ़ लिया, ये ए हटाने वाला चीज तो आप समझ गए। समझ आया? अगर मेरा क्वेश्चन है नंबर 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, मुझे बताओ आप एक्स के जगह क्या डालोगे? tan या फिर cot? sec और cosec कैसे है? 1 प्लस चाहिए। हाँ तो x के जगह tan नहीं चाहिएगा? तो x के जगह या तो tan थीटा या फिर cot थीटा। समझ आया? एक्स स्क्वायर माइनस 1 या तो sec या cosec। ये बात समझ आ गया सबको? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स एक साथ डिवाइड हो, एक ही टर्म प्लस भी हो रहा है और माइनस भी हो रहा है, इकलौता एक ही फॉर्मूला जिसमें हम लोग ये दोनों वैल्यू सुंदर सा पड़ता है, किसमें? कैसे? 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। 1 प्लस कॉस भी हमारे पास है, 1 माइनस कॉस भी हमारे पास है। इसके अलावा क्योंकि 1 प्लस साइन अगर करते तो भयानक हो जाता है, 2 कॉस स्क्वायर एंगल आता है। तब आप x को cos 2 थीटा cos थीटा कुछ भी एंगल ले सकते हो, डजंट मैटर। ठीक है? यही 1 प्लस कॉस अगर ऐसा रूट में, तो हम लोग ने एक सम ही किया साइन 2 थीटा, क्योंकि होल स्क्वायर हम लोगों के पास, तो रूट और होल स्क्वायर कट जाएगा। समझ आया? कोई दिक्कत? अगर इसके अलावा कुछ है तो डेफिनेटली किसी ना किसी फेमस फॉर्मूला में गिर रहा होगा। हाँ ये याद कर, पूरा याद करना इसी चैप्टर के। ये आप लोग अभी सोच रहे, आप थोड़ा सा पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अगर याद है तो आप लोग सोच पाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर है तो हम क्या करेंगे? साइन या कॉस। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो सेक या कोसेक। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो टैन या कॉट। समझ आया? पहले ये नॉर्मल पेज में, इसमें पीछे लिखने का जरूरत। मैम मैम एक बार पॉइंट नंबर 2
वापस समझाएंगे? पॉइंट नंबर 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। आपको 1 प्लस किसका स्क्वायर का फॉर्मूला है? देखो यहाँ पे आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर का है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर का है, इसलिए हम लोग यहाँ पे x को tan थीटा या कॉट थीटा लेंगे। और मैम पॉइंट नंबर 2 में cos 2 थीटा। हाँ, क्योंकि 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस दोनों का ही फॉर्मूला हम लोगों के पास। एंगल आप 2 थीटा लेना चाहो, थीटा लेना चाहो, वो आपका मर्जी, कुछ भी ले सकते हो। 1 प्लस कॉस कोई भी एंगल हो, 1 माइनस कॉस कोई भी एंगल हो, दोनों का तो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़ा ना। 1 प्लस कॉस अगर होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? मैम क्या 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या है? मैंने लिखवाया है ना अजी। 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या है? 2 कॉस स्क्वायर एंगल आधा। 1 माइनस कॉस का अभी आज लिखवाया ना आप लोगों को, लास्ट क्लास भी लिखवाया था। बॉय बॉय आप x की जगह कुछ ऐसे देखो, आपको 1 तो हटाना ही नहीं है, 1 तो 1 ही चाहिए आपको। x में खाली एक ट्रिगो चाहिए, ये तो नहीं चाहिए, तो आप x के साथ एक ऐसा कुछ लेता है ताकि ये कट जाए। हम तो सब्स्टिट्यूट डायरेक्ट इनवर्स ट्रिगो और अलजेब्रा साथ। हो गया? हो गया क्या? 1 रूट 1 प्लस साइन रूट 1 अभी हम लोग किया ना 34 35, देखो वही तो समय दोनों का 1 प्लस और 1 माइनस और रूट ओवर भी है, तो एक बार में वो लगाने से बहुत इजी नहीं हो जाएगा। समझा? ठीक है, हो गया। 36 देख लो कैसे किया जाता है। tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स। क्या लिखोगे अब x को? 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही तो है ये, तो x को क्या लेंगे हम? tan थीटा। अब देखो मैं अगर यहाँ रिप्लेस कर दो, हमेशा एक लाइन छोड़ा करो, अगर कुछ रीसब्स्टिट्यूट करना पड़े यहाँ पे लिखते हैं tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस 1 बाई tan थीटा। यही है। व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर? तो ये sec थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा हो गया। हमें sec वेक में ज्यादा फॉर्मूला आता नहीं, अगर साइन कॉस में कन्वर्ट कर दे 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1, ये ठीक है। एलसीएम लेके काट रहे 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। 1 माइनस कॉस देखते ही 2 साइन स्क्वायर एंगल आधा। अगर ऊपर एंगल आधा हो गया तो नीचे भी करना पड़ेगा, क्या करूं? ठीक है, कैंसल वगैरह होके ये आएगा, खाली थीटा बाई 2 आएगा। क्या आंसर में मैं थीटा छोड़ सकती हूँ? उनके तो मैंने डाला है, तो थीटा रिप्लेस होगा। तो अब यहाँ से मुझे बताओ थीटा इक्वल्स टू, वो यहाँ पे वापस से सब्स्टिट्यूट, तो हाफ tan, जब भी ट्रिगो इनवर्स ट्रिगो और अलजेब्रा 34 35 में भी था, हम लोग किया सब्स्टिट्यूट। कहाँ है 14? 14 में अलजेब्रा का है? नहीं, पहले तुमको वो चलो अलजेब्रा का है,
ये 14 में। अच्छा यहाँ पे tan है ना। x x नहीं है आपका। तो एक ही तो बता वेरिएबल तो वेरिएबल ही है। नहीं, वेरिएबल a और b वेरिएबल है, हाँ a और b स्केलर्स है, कांस्टेंट्स है, वेरिएबल x होता है। x y हाँ, Differentiation करने पड़ता है। बस x और until unless mentioned otherwise। अगर कुछ और नहीं मेंशन किया तब तक हम लोगों के लिए x और y वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट्स होते हैं। आप लोग ट्राई करो तो 37, पहले 37 और 39 पर इसको tan से भी x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर अभी तो सिखाया सब्स्टिट्यूशन। तो मैम ये तो बस x है ना, ये तो बस x हम लोग सपोज किए है x स्क्वायर प्लस 1 Sorry, tan 8. 3 tan inverse x. कौन? 38. नहीं, इसके जैसा। Hey, x वैसे ही है power. ठीक है, आपको 37 39 करने बोला, करो ना। Yes, yeah. All good, bro. साइन और साइन भी कितना देता है, ये अलग साइन में वो तो रूट ओवर है। एसी रिमोट से रिकॉर्ड देख लो बच्चे कितना होना चाहिए। आंसर क्या है भाई? हम लोग किया x को cos 2 से कर। वेरी गुड। मैं तो दिखा रहा हूं वो बेटर। अगर cos ब्रो इसका आंसर तो ही किया। ओए तू तो लेगा 2 मिनट में आ गया। 5/2 cos inverse x by 2 5/2 minus cos inverse x by 2 x whole by 2 ना हाँ cos 5/2 माइनस थीटा है ना। हाँ पाएगा 37 और 39 तुम इतना किया है एक ही बात नहीं है ब्रो। ये तुमने वही हमने वही सही बात ब्रो। वाला कैसा बन गया तुम साइन ये अपना रूट ओवर तुम कैसे ये जब लिखना है ना इसलिए तुम्हें इसके अप्लाई करना है इसी तरह का इंशाल्लाह। अरे तो मैम बोला था तो रूट ओवर रूट ओवर वैसा ही देना मैं मंदिर का भी कंडीशन देखने बोला था कहीं रूट ओवर देखना नहीं भाई मैं बोला था रूट ओवर से मेरा आ तो जाएगा।
नीचे वाला तो मेरे को आया ही अरे हम बैठा है कुछ नहीं दे ओए ओए पहले बात से क्या है थीटा हाफ cos by 2 minus half cos half cos पर 6 by half cos हम नहीं तो हमको नहीं पता है अरे तुम मान रहे हो मैं बात करती हूं ना कौन-सा गलती क्या हूं करती है 38 है क्या अच्छा करेगा 38 माइनस पहले नहीं बोल सकते क्या चीटिंग करता है अरे और पोस्ट किया किया मैं तुम देखो क्यों बोलता है 39 pi by 2 minus cos inverse x by a x by a sin inverse x x by a sin inverse x by a हमारी है हाँ क्योंकि हम लोग a sin थीटा लेगा ना इसमें a cos थीटा भी ले सकते हैं जो भी हाँ तो क्या है आंसर a अगर cos थीटा लेगा हाँ तो ये sin sin कैंसिल हो जाएगा है ना नहीं हो रहा दिमाग का बचिया cos ऊपर है नीचे sin है भाई ओ अच्छा हाँ तो cos sin हो sin गया की वैल्यू कैंसिल तो हम जब sin लेगा मेरा आ गया जब तुम cos ले लगा ऐसा तो होना नहीं फिर जब तुम cos लेगा ना तो पाई माइनस तुम लिखेगा ना पाई बाय 2 माइनस लेकिन जब हम sin दिया तो हम पाई बाय क्या तुम्हारा आंसर क्या होगा ओए इसी को कर दिया ये देखो क्योंकि मेरा तो पर क्या काय आएगा है तो डायरेक्ट sin क्या है हम sin लिया ठीक है तो sin बाय cos डायरेक्ट क्या आएगा तो पाई का हम कुछ किया ही नहीं 38 एक मिनट मतलब ये हो गया देखो cos inverse x by a वाह नॉन की cos inverse x by a हो गया? इसको बंद करो एक ही बात है बोलिए 37 इसको आपको मिटा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। क्या लोगे इसमें x को? मां डायरेक्ट cos थीटा और cos 2 थीटा कुछ भी ले सकते हो, दोनों चलेगा। पहले थीटा निकाल ले यहाँ से, cos जाएगा cos इनवर्स x इक्वल्स टू 2 थीटा, तो हाफ cos इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा आएगा। क्वेश्चन में डालते हैं tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 1 माइनस cos 2 थीटा। tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 cos स्क्वायर एंगल आधा, 1 माइनस cos 2 sin स्क्वायर एंगल आधा, sin इनवर्स x बाय a तो ये हो जाएगा tan इनवर्स cot थीटा, तो पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स cot थीटा, sin inverse x by a तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस हाफ cos इनवर्स x। 37 का आंसर ठीक है। साइन इनवर्स बढ़ू में आगे 38 देखो, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब बाई a क्यूब माइनस 3a इंटू एक्स स्क्वायर। हाँ देखा ये देखो, उसका है tan 3 थीटा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला अगर रिकॉल करें तो क्या आता है? ऊपर में आता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। नीचे देखो 1 की जगह a क्यूब है, तो कुछ ना कुछ करके वहां 1 लाना है। 1 कब आएगा? वहां पे जब आप a क्यूब कॉमन ले पाओगे। आप a क्यूब कॉमन ले पाओगे, इन ओनली इन दैट सर्कमस्टेंस आपका वहां पे 1 आ सकता है। अग्री? अगर आप a क्यूब कॉमन लेना चाहते हो तो आपका 3a इंटू एक्स स्क्वायर में a आना तो पड़ेगा, तो a के तो ऑलरेडी आया हुआ है, तो आपको अब a स्क्वायर चाहिए। डिनोमिनेटर में a क्यूब माइनस 3a इंटू एक्स स्क्वायर, हमें वहां पे क्या चाहिए? a क्यूब माइनस 3a इंटू एक्स स्क्वायर, हमें वहां पे क्या चाहिए? 1 माइनस 3 tan स्क्वायर चाहिए, तो 1 चाहिए a क्यूब के जगह, तो आपको a क्यूब कॉमन आना पड़ेगा। अगर आपका a क्यूब कॉमन आना है तो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा? 3a क्यूब इंटू tan स्क्वायर x होना पड़ेगा। तो a के तो ऑलरेडी है, तो आप x को क्या लोगे?
a tan थीटा। तो पहले a जाएगा तो x बाई a इक्वल्स टू tan थीटा, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x बाई a। वैल्यू रिप्लेस करें, tan इनवर्स 3a स्क्वायर, x के जगह a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा, फिर नीचे a क्यूब माइनस 3a इंटू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अगर आप नोटिस करो सब में आप a क्यूब कॉमन लेके काट सकते हो ना, बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है? tan 3 थीटा का। कट को टाके खाली 3 थीटा आया, दैट इज 3 tan इनवर्स x बाय a। अगर हम लोग ऊपर x कॉमन ले और नीचे a कॉमन ले, मतलब माइनस a और x, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। कैसे x और a कैसे कैंसिल होता है? नहीं, बात जो इनटू में होगी कैसे? एक में x स्क्वायर आ रहा है, एक में a स्क्वायर। सिर्फ ऊपर x नहीं, अगर ऊपर x लेते हो तो 3a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, और नीचे a स्क्वायर माइनस 3x। कैसे काट रहे हो? हुआ? ठीक है। थर्टी 39 tan इनवर्स x बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्या लोगे आप x को? अब साइन बेटर नहीं है, क्योंकि आपको अगर tan चाहिए तो साइन बाय कॉस चाहिए, तो आप कॉस क्यों लोगे? कॉमन सेंस। थोड़ा दिक्कत हो जाता है, स्टेप एक्स्ट्रा का बात नहीं, थोड़ा कैल टेक्निकली भी रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए साइन रॉन्ग है मतलब हम रखेंगे तो एग्जाम में रॉन्ग नहीं। a साइन थीटा पर आंसर सेम ही आएगा। नहीं आएगा, आंसर ये मेरा उसका सेम है, थोड़ा सा समझाना मुश्किल। सेम है मेरा वाला का सेम है, वो साइन लेके क्या हम cos लेंगे। हाँ, इसका सिर्फ पाई माइनस समथिंग आया, मेरा पाई बाय 2 माइनस यूजुअल कोई समझ नहीं आता, इसलिए मना किया। अगर सेम आया तो आपको साइन बाय कॉस चाहिए ना, ऊपर साइन चाहिए, इसलिए x को साइन। अगर यहाँ कॉट इनवर्स होता तो मैं कॉस ली। तो ये हो गया a साइन थीटा बाय रूट ओवर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया tan इनवर्स a साइन थीटा, a स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे? तो tan इनवर्स a साइन थीटा बाय a कॉस थीटा, a कैंसिल हो गया, तो ये हो गया tan इनवर्स tan थीटा। खाली थीटा बचा, हम लोग ने थीटा क्या निकाल रखा था? क्यों? जब वहां रूल लिखवाया कि अगर डिवाइड है तो कॉस लेना है, तो आपके क्यों लिया? तो मैंने लिखा है रूट प्लस माइनस में है तो साइन लो, डिवाइड में अगर रूट है तो कॉस लो, रूल ही वही है। हुआ? 40 ट्राई करो। 40 जो है वो आपका सब्स्टिट्यूशन में देखो फिट नहीं बैठ रहा, मैंने आप लोगों को लिखवाया था। सम देखो लास्ट वाला जो सब्स्टिट्यूशन हम लोगों का, रूट 1 प्लस एक्स और रूट 1 माइनस एक्स अगर एक साथ ऐड हो रहा है तो हम लोग एक्स को क्या लेंगे? रूट 1 प्लस एक्स और रूट 1 माइनस एक्स अगर एक साथ हो रहा है तो हम लोग एक्स को साइन थीटा या साइन 2 थीटा कुछ लेंगे। यहाँ पे बस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब मुझे एक्स स्क्वायर की जगह साइन 2 थीटा लेना। समझ आया? से यही लॉजिक से हम लोग यहाँ करेंगे। पूरा एक्स स्क्वायर को ले लो,
सो एक्स स्क्वायर को हम लोग ले रहे हैं साइन 2 थीटा, तो थीटा हो गया आपका हाफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो आपका क्वेश्चन में y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें वैल्यूज डालो 1 प्लस साइन 2 थीटा इसने तो कुछ दिया हुआ नहीं क्या डोमेन रेंज तो क्यों कॉस माइनस साइन रूट स्क्वायर। कुछ नहीं दिया हुआ रहता तो हम लोग कॉस माइनस साइन करते हैं, तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा tan इनवर्स 2 cos थीटा बाय 2 sin थीटा 2 गया tan इनवर्स cot थीटा क्या लिखे पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स हो जाएगा ये है y, तो y हो गया पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब हमें चाहिए sin y, नहीं हमें क्या चाहिए sin 2y चाहिए। देखो तो पहले 2 मल्टीप्लाई कर दे, अब साइन मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन 2y साइन पाई माइनस 2 थीटा क्या होगा साइन पाई माइनस 2 थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का ऊपर वैल्यू है क्या हम लोग के पास एक्स स्क्वायर हो गया साइन 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। जब हम कहते हैं y इक्वल्स टू समथिंग है तो जो क्वेश्चन है उसको इंक्लूड कर देना। हाँ जो आपको बिल्ड करना है, जैसे हम लोग पहले भी साइन यू वाला चीज किया ही था। जहाँ पहले साइन मल्टीप्लाई हम एक बार थोड़ा और ऊपर जाइए ना। हम तो x 1 रूट 1 प्लस x प्लस रूट 1 माइनस x साइन 2 थीटा तो x स्क्वायर में भी साइन 2 सेम ही तो हो गया पूरा, वही पैटर्न तो है 1 प्लस समथिंग 1 माइनस समथिंग चीज अगर ऐड हो रहा है पूरा। अच्छा ये 40 अगर यहाँ एक्स क्यूब होता तो एक्स क्यूब कहाँ डिवाइड बाय a cos x हो गया। ये स्टेप समझ में आया उसके बाद समझ में हो गया क्या काम ऊपर पढ़ना है वाला a square sin square 1 minus sin a square sin दोनों में ए स्क्वायर कॉमन ही है 1 minus sin square ये इसी बुक 41 पहले देख लो 41 इज अ गुड क्वेश्चन। tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x बाय b cos x प्लस a sin x। अब एक मिनट देखो tan इनवर्स का दो ही फॉर्मूला है, एक x प्लस वाई बाय एक्स माइनस वाई, एक x माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई, वही तो है 1 प्लस एक्स वाई। ये किसका जैसा है tan इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई, ऐसा दिख रहा है क्योंकि ऊपर माइनस है, तो कायदे से यहाँ पे कितना होना चाहिए है, तो हमें 1 बनाने के लिए क्या करना होगा जो है उसी से डिवाइड कर दे। कोई नंबर को अगर 1 बनाना है तो माइनस करते हैं, यहाँ माइनस करेंगे तो काफी गंदगी मच जाएगा। डिवाइड तो सब जगह ही कर सकते हैं, हर एक टर्म को मैं क्या कर रही हूँ b cos x से डिवाइड। पहले एक मिनट शांति से इस सम को देखो, यही करूंगा अब वो पीछे से आएगा पूरा क्लास सबको b cos x क्यों किया समझ आया, ठीक है यहाँ तक।
तो ये हो गया tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan x बाई 1 प्लस a बाई बी इंटू tan x। क्या ये इस फॉर्मेट में आ गया? अब देखो यहाँ पे मैं इसको क्या लिखती हूँ, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अग्री? मेरा यहाँ पे x कौन है? ये फॉर्मूला नहीं है इसका। अग्रीड? tan इनवर्स x, देखो ना, tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई अगर होता है तो हम लोग tan इनवर्स ऊपर वाला माइनस tan इनवर्स ऊपर वाला लिख देते। हाँ, यहाँ पे मेरा x कौन है? ये a बाई बी जो है वो मेरा x है, और मेरा y कौन है? ये पूरा का पूरा y है, tan x मेरा y है। तो मैं जब इसे अब यहाँ लिखूंगी तो क्या लिखूंगी? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। समझ आया चीज? तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स a बाई बी माइनस x। समझ आया चीज? कई बार एग्जाम, हाँ ये कई बार एग्जाम में यही चीज समझ नहीं आती कि क्या हुआ। ये ठीक है। जो आप लोगों का पहले का मैंने 2 सम छोड़ा है और नीचे का जो 2 है, दोज आर वेरी डिफरेंट कंसेप्ट। वो मुझे एमसीक्यूज के लिए चाहिए, थ्योरेटिकल वो बाद में।